हे दिस इज मी अमजद शफीक, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं, एक्सक्लूसिव न्यूज देने जा रहा हूं। बाबर आजम, किंग बाबर आजम के जो फैन हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि एक मर्तबा फिर से पीसीबी हेडक्वार्टर्स में बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बनाने की बातें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बाबर के फैन हैं, लाहौरी हैं, बाबर को सपोर्ट करते हैं। कराची माफिया ने जिस हद तक जितना गिर सकते थे गिर गए, जितनी घटिया हरकतें कर सकते थे उन्होंने कर ली। बाबर को कप्तानी से हटवा दिया, लेकिन फिर कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। एक आपका प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, एंड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, नो डाउट, बियॉन्ड एनी डाउट। अल्लाह ताला जो प्लान बनाता है वो उसके आगे आपके प्लान किसी काम नहीं आएंगे। तो पीसीबी में दोबारा से बाबर आजम को कप्तान बनाने की जो बातें हैं वो शुरू हो गई। अब ये बातें क्यों शुरू हुई? कल ही के रोज जो सीएम पंजाब में इंटरिम गवर्नमेंट है, सीएम पंजाब मोहसिन नकवी को पीसीबी चेयरमैन नामजद कर दिया गया फॉर 3 इयर्स। 3 सालों के लिए मोहसिन रजा नकवी पीसीबी चेयरमैन मुंतखब हो गए। ये ओहदा काफी अरसे से खाली था। पीसीबी का जो चेयरमैन था वो डायरेक्ट नॉमिनेट नहीं था, लेकिन इलेक्शन हुए और वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए मोहसिन नकवी। उनके ओपोनेंट जो अपोज कर रहे थे वो रमदे साहब थे, उनको वोट नहीं पड़ा और बिला मुकाबला खैर उन्होंने खुद ही स्टेप डाउन कर दिया कि मोहसिन नकवी साहब से वो बनेंगे पीसीबी चेयरमैन। तगड़े कैंडिडेट थे। तो मोहसिन नकवी साहब ने आते ही जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो खड़का दी है उसमें उन्होंने कह दिया है कि जनाब बहुत सी तब्दीलियां होने वाली हैं, तैयारी पकड़ लें, आप तैयारी पकड़ लें। बहुत से लोगों का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है, जो ऊपर ऊपर से पाकिस्तान के हक में अच्छा बोलते हैं लेकिन अंदर से चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। उसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, मीडिया मालिकान शामिल हैं, बिकाऊ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शामिल हैं और कुछ सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी इसका साथ दिए। ये पेड कैंपेन चलाई गई थी बाबर आजम के खिलाफ, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 2 टूर पहले की बात है जनाब। ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से पहले कप्तान बाबर आजम ही थे और मुसलसल कामयाबी के सफर पर गामजन थे। फिर कराची माफिया आया और 2-3 घटिया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आए, उन्होंने जनाब बाबर आजम के खिलाफ कैंपेन शुरू की, पेड कैंपेन शुरू करवाई गई उनसे। और कराची माफिया ने किसी ना किसी तरीके से कर करा के शाहीन अफरीदी को T20 का कैप्टन लगवा दिया और शान मसूद जो कि पैराशूटर हैं, पर्ची हैं, उनको टेस्ट मैच का कप्तान लगा दिया। वनडे चूंकि इस पूरे साल में थे नहीं पाकिस्तान की, इसलिए वनडे का कप्तान अनाउंस नहीं किया गया। तो बाबर के साथ जो ज्यादती हुई है उसका अब जो है उसका सबर का फल मिलने वाला है। आपने बाबर आजम का चेहरा देखा था वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में जो हुआ। बाबर आजम, टीम उसके साथ नहीं थी, टीम पर कुछ और ही अलग ही प्रेशर था, टीम में ग्रुपिंग हुई थी, जड़ाबंदी थी, कप्तान बनने की जंग थी, पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रही थी। बाबर आजम भरी जवानी में, मेरा ख्याल अभी कुछ 30-31-32 साल का है, भरी जवानी में उसकी दाढ़ी में वाइट बाल, परेशानी उसके चेहरे से आयान थी। तो ये बहुत प्रेशर होता है, ये मेंटली टॉर्चर बाबर आजम को किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ बाबर फैन मैं बड़ा खुश हूँ कि बाबर को दोबारा से कप्तान बनने। अब मेरा या आपका या पीसीबी का ओपिनियन इस पे मैटर नहीं करता। बाबर इस बारे में क्या सोचता है? बाबर के साथ जो ज्यादतियां की गई हैं पीसीबी ने पिछले दिनों की हैं, क्या बाबर दोबारा से ये जिम्मेदारी ले सकेगा? दोबारा से इस ट्रैक पर आएगा, मानेगा कि मैं दोबारा से कप्तान बनूंगा? और अगर बाबर कप्तान बनता भी है, विच मीन्स शान मसूद तो फौरन फिर उसको खत्म, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। क्योंकि यही वो शान मसूद है जिसको बाबर का वाइस कैप्टन अपॉइंट किया गया था और बाबर ने उसको टीम में भी नहीं खिलाया था क्योंकि उसकी जगह नहीं बनती थी और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद थे, स्कोर कर रहे थे। तो क्यों बाबर आजम पैराशूटर को ऐड करे? तो बाबर आजम का यहां पर स्टैंड बिल्कुल ठीक था। लेकिन कराची माफिया, अगेन कराची माफिया, और इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर था। अच्छा, अब बाबर का तो ओपिनियन इंशाल्लाह चंद रोज में आ जाएगा। अभी बाबर बीपीएल खेल रहा है, वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बीपीएल में बाबर की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो जारी हैं। अच्छा, अब हफीज भाई की भी छुट्टी होने वाली है, प्रोफेसर साहब की। प्रोफेसर साहब के ओहदे में तोसी नहीं, अगर वही सेटअप रहता तो हफीज की इसमें तोसी हो सकती थी, लेकिन अब हफीज साहब की छुट्टी होने वाली है। डायरेक्टर का ओहदा जो कि एक इजाफी ओहदा मिकी ऑर्थर के लिए बनाया गया था, क्रिएट किया गया था, डायरेक्टर क्रिकेट, ये कोई ओहदा पीसीबी इससे पहले था नहीं, लेकिन मिकी ऑर्थर को स्पेशल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उसको फैसिलिटेट किया गया, उसको ये ओहदा दिया गया। वही ओहदा मोहम्मद हफीज को मिला। मोहम्मद हफीज का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है।
यहां पर इसकी कोई जगह नहीं। अब लंबी इनिंग्स खेलेंगे जो इन टाइम गवर्नमेंट में वजीर खेल जो हैं वहाब रियाज को पीसीबी में अच्छा ओहदा मिलेगा क्योंकि वो मोहसिन नकवी की कैबिनेट में शामिल हैं। इसके साथ साथ कुछ साबिक खिलाड़ियों को भी बहुत अच्छा मौका मिलने जा रहा है और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जरूरी नहीं कि मैं लोकल कोचिंग से लगाऊं, अगर जरूरत पड़ी मैं किसी शख्स की, किसी इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे, कैपेबिलिटी पे शक नहीं करता, लेकिन अगर टीम को जरूरत पड़ी तो फॉरेन कोचेज जो हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि जो ब्लैकमेल किया गया बाबर आजम को कराची माफिया की जानिब से, कुछ जर्नलिस्ट की जानिब से, कुछ एक्स क्रिकेटर्स की जानिब से बड़ी तनकीद की गई, उसका जवाब जो है वो भी पीसीबी की जानिब से दिया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब जो है बाबर आजम से मुलाकात करेंगे और जैसे पहले ही दिन बाबर आजम के कप्तान बनने की खबरें आने लग गई, पीसीबी हेडक्वार्टर्स में दोबारा से उठने लग गई, विच मीन्स मैं तो इस प्लेटफॉर्म से अभी ये तो ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा ना आपको, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो मुझे कंफर्म है ना। मैं इस वक्त उस मीटिंग में मौजूद था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि बाबर आजम दोबारा अंडर कंसिडरेशन है, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं बीइंग अ कैप्टन। ओके, उसके बाद क्यों ना किया जाए कि बाबर आजम के रिकॉर्ड जितने माशाल्लाह, अभी बीपीएल खेल रहा है, अभी बीपीएल में टॉप स्कोरर है, ये बात आपने जेहन में रखनी है। बीपीएल में बांग्लादेश के लोकल प्लेयर्स भी मौजूद हैं जो उन कंडीशंस को जानते हैं, उन बॉलर्स को समझते हैं, सारा कुछ सूरत हाल है, क्राउड उनका है, लेकिन उन्होंने इतना स्कोर नहीं किया जितना बाबर आजम ने अकेले ने, टॉप स्कोरर है अपनी टीम की तरफ से इस वक्त बीपीएल में। उसके बाद ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टूर में बाबर आजम उस तरह से एक्सक्लूड नहीं कर पाए, उस तरह से इनिंग्स बिल्ड नहीं कर पाए, टेस्ट मैच की बात करूं, लेकिन न्यूजीलैंड में हमने देखा T20 में तो बाबर आजम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बाबर आजम ने 5 मैचेस की सीरीज में 3 मैचेस में 50s किए हैं और वो अलग बात है कि दूसरे एंड पर उसके साथ कोई टिकता नहीं था, तो फिर बाबर वहां पर क्या करे। इस पर भी कराची माफिया और कुछ बिकाऊ जर्नलिस्ट जो हैं वो बाबर पे ही तनकीद किए जा रहे हैं कि बाबर स्लो खेल रहे हैं। बाबर की आप स्ट्राइक रेट देख लें, इंप्रूव हुई है, एवरेज देख लें, इंप्रूव हुई है, और रन्स तो बाबर के हैं ही हैं। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए बाबर फैंस के लिए खुशखबरी है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि इंडिया में भी बाबर आजम के बहुत बड़े फैंस हैं, बहुत से फैंस हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि मैं ये ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ, कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूँ कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने के लिए बातचीत शुरू हो गई है। अभी पीएसएल है, इसी महीने 17 फरवरी से पीएसएल शुरू हो रहा है। पीएसएल के बाद फिर एक लंबी T20 सीरीज चलनी है, मल्टीपल फॉरेन, बाद हमने इंग्लैंड से सीरीज है हमारी T20 की, उसके बाद वर्ल्ड कप है, फिर वेस्ट इंडीज से है, फिर दोबारा से साउथ अफ्रीका से है। तो ये बहुत बड़ा एक लंबा T20 फॉर्मेट की लंबी एक फहरिस्त है। तो अब देखना यह है कि क्या फौरी तौर पर शाहीन अफरीदी को हटाया जाता है या फिर बाबर आजम कहेंगे कि ठीक है मैं बीइंग अ प्लेयर खेलूंगा, शाहीन ही कप्तानी करें, लेकिन टेस्ट और ओडीआई की कप्तानी जो है बाबर आजम को वापस दे दी जाएगी और वो उसे कबूल भी करेंगे, स्वीकार भी करेंगे। तो जितना भी ब्लैक मेलिंग माफिया था, वो कहते हैं ना, पंजाबी की एक कहावत है कि जब अल्लाह ताला किसी का साथ देना चाहे ना तो वो ओपोनेंट को उस तरह से शिकस्त नहीं देता, उसकी मत मार देता है। वो खुद इस तरह से ब्लंडर करने लग जाते हैं कि वो दुनिया में एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये कराची माफिया एक्सपोज हो चुका है। जिस तरह से बाबर को कैप्टनसी से हटाया गया था वो आपने भी देखा, वो मैंने भी देखा, किसी से ढकी छुपी वो बात नहीं है। तो विश हिम गुड लक, इंशाल्लाह बाबर आजम वापस आएगा, बाबर आजम परफॉर्म करेगा। जो उसने विराट कोहली को कहा था दिस टू शैल पास, वही अब बाबर के लिए कि बाबर ये वक्त भी गुजर जाएगा, दोबारा से इंशाल्लाह आप कप्तान बनेंगे, दोबारा से इंशाल्लाह आप परफॉर्म करेंगे और दोबारा से नंबर 1। अभी तो आप ओडीआई में नंबर 1 बैटर हैं, T20 में चौथे नंबर पर है, टेस्ट में 5वें नंबर पर है, दोबारा से पहले नंबर पर इन तीनों फॉर्मेट में इंशाल्लाह बाबर आजम हमारा कप्तान वापस आएगा। अल्लाह हाफिज।